जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? जहां तक मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। आपके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहे और आगे बढ़े। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहे। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 309 के आगे की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु और पिताजी से और सभी जो बाराती में थे सभी से प्रेम से सपने मिले। और अब बारात एक दिन वहां पहले पहुंच गई, लगन के एक दिन पहले। तो सभी को ने इधर उधर बहुत सुंदर मंत्रीगण मागत सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का सभी लोग आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वो वापस लौटे। अब बारात लग्न के एक दिन पहले वहां पहुंच गए। इसमें जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे, आनंद नहीं ब्रह्मानंद। और विधाता से मना कर कहते हैं कि ये दिन रात और बढ़ जाए, मतलब दिन दूना और रात चौगुनी हो जाए, ऐसा सबने प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे है दोस्तों कि राम सी शोभावधि सुकृत अवधि दो राज अजाहता है पूरे जन कहीं असे मिल नर नारी समाज। अब श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा जो हैं पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, ये हाँ जनक सुकृत मूरति वैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही इन सम काहु न शिव अवराधे अकाहु न इन समान फल लाधे। अब जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल पाए हैं। बहुत सही कहा है कि जो इन्होंने इतनी भगवान की प्रार्थना की, इतनी तपस्या की, तभी इनके घर स्वयं माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण अवतार लिए हैं। ए हाँ इन सम को न भयउ जग माही अनाही कतहु होने नाही। ए हाँ हम सब सकल सुकृत कैरासी अभय जग जनमी जनकपुर वासी। अब इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है और ना होने का ही है। अब हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हैं। ऐसा जनकपुर के निवासी लोग आपस में जो दो चार मिलकर जहां भी कहीं खड़े हो रहे हैं, उनकी जहां टोली है वही सब आपस में ऐसी बात कर रहे हैं। ए हाँ जिन जान की राम छवि देखी अको श्रुति हम सरिस विषेखी। ए हाँ पुनि देखब रघुवीर बियाहू अलेव भली विधि लोचन लाहू। देखिए वहां के जो नगर के निवासी हैं, कितना सुंदर सोच है उनकी
कि कह रहे हैं कि जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य वाला कौन होगा। और हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों को लाभ लेंगे। मतलब भगवान प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने जो नेत्र दिया है, और आज उन नेत्रों से हम प्रभु श्री रामचंद्र और माता लक्ष्मी यानी माता सीता जी को आज हमारी उन आंखें देखेंगी। अब कहाँ ही परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ु लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। अब क्या है कि कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में मेरा बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, यानी मेहमान। ए बारही बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसी, अलेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनी। अब देखिए नगर के लोग क्या सोच रहे हैं कि जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने आया करेंगे। अब आगे सुनिए। ए हाँ विविधि भात होई हैं पहुनाई, अप्रिय न काही अस सासुर माई। ए हाँ तब तब राम लखन ही निहारी, अहोई हैं सब पुर लोग सुखारी। अब क्या, तब उनकी अनेकों प्रकार की पहुनाई होगी। सखी ऐसा ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। ए हाँ सखी जस राम लखन कर जोटा, अतः से भूप संग दुई ढोटा। ए हाँ श्याम गौर सब अंग सुहाए, अते सब कहाँ ही देख जे आए। अब कह रही एक सखी दूसरे से कि हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। हकीकत बात है कि भगवान राम और भरत जी एक ही जैसे दिखते थे, और उधर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भैया वो भी एक जैसे ही दिखते थे। ए हाँ कहा एक मैं आजु निहारे, अजानु बिरंच निज हाथ सवारे। ए हाँ भरत राम ही की अनुहारी, असहसा लखी न सकहि नर नारी। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं था। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को जो देखेंगी और फिर भरत जी को देखेंगी, उनमें कुछ भी पता नहीं चलता था। दोनों सेम एक ही जैसे दोनों दिख रहे थे। तो एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है।
और भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शकल और सूरत है, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान कर नहीं सकते। हाँ लखन शत्रुसूदन एक रूपा, अनख सिखते सब अंग अनूपा। हाँ मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। अब यहाँ लक्ष्मण जी और रिपुसूदन शत्रुसूदन, उनका शत्रुघ्न जी का कई नाम है, शत्रुसूदन भी कहते हैं और रिपुसूदन भी कहते हैं। तो दोनों और लक्ष्मण जी का दोनों का एक ही जैसे रूप है। दोनों के नख से शिखा तक, यानी पैर के नख से लेके उनके शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब बहुत सुंदर छंद गाया है कि उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कब कोविद कह, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहै, पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावही, अब्याहि उचार्यु भाई पुर हम सुमंगल गावही। बहुत सुंदर है छंद कि उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कह। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गाए। काई परस पर नारी बार विलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरार पुण्य पयो निधि भूप दो। अब नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि ये सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, अतिपुरारी शिव जी का सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और पूरा वीडियो देखें और दूसरों को भी शेयर करें। जय श्री सीताराम।